नमस्कार, सब लोगों को प्रणाम। जो भी आज इस लाइव में जुड़े हुए हैं, सबको मेरा जय सीताराम, जय राधे श्याम। अचानक ही कल मेरे मन में ये विचार आया कि आजकल ये विषय बहुत चर्चा में है। रामचरितमानस, तुलसीदास भी बहुत चर्चा में है। तुलसीदास की तो प्रासंगिकता इसी बात में है कि 600 वर्षों के बाद भी आज भी वो प्रासंगिक हैं, चर्चा में हैं। अपने अपने तरह से लोग उनको समझने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं। मैं इस पर आज कुछ अपनी बात बोलना चाहता हूँ और मैं लोगों के जुड़ने के इंतज़ार कर रहा हूँ। लोग जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अभय मिश्रा जी, राम सहनी जी, मुन्ना सिंह जी, टिंकू जी, झूलन राकेश जी, धीरज जी, सब लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, मैं अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो तो रहेगा फेसबुक पर, कभी भी आप लोग इसको इच्छा होगी सुन सकते हैं। देखो, रामचरितमानस और तुलसीदास आज बहुत चर्चा में हैं, विवाद में हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे याद है आज से 40 साल पहले भी एक बार उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में भारी संख्या में रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया गया था। किसी संगठन के लोगों ने ये काम किया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो बात बहुत पुरानी हो गई। तो वो विवाद में हैं। और जो हाल में किसी चौपाई और दोहे को लेकर के बिहार में ये विवाद बढ़ा है, उन चौपाइयों को तो पहले भी उद्धृत किया जाता रहा है। मैं आज एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं आज जो ये लाइव हुआ हूं, इसका उद्देश्य न किसी का समर्थन करना है, न किसी का विरोध करना है, न यह वीडियो किसी के खंडन के लिए है, न किसी का मंडन करने के लिए है। क्योंकि मैं समझता हूं कि व्यक्ति चेतना के जिस स्तर पर होता है वहीं से वो बोलता है। तो अपनी अपनी चेतना के स्तर के हिसाब से आदमी चीज़ों को समझता है और समझने के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है, बोलता है। तो मैं इस विवाद से मेरे इस लाइव आने का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कृपया मेरे इस लाइव आने को इस विवाद से तो जोड़ने से मुझे मुक्त रखेंगे। मैं ये आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। देखो, मैं सनातन विज्ञान की बात करने आया हूँ। हमारा जो सनातन धर्म है और उसमें जो आध्यात्मिक विज्ञान है उसकी बात करने आया हूँ। यह जो मेरा लाइव आज का है, यह सिर्फ उनके लिए हैं जो श्रद्धालु हैं, सात्विक हैं और जिज्ञासु हैं। क्योंकि इन नए विवादों से ऐसे लोगों के मन में भी कभी कभी शंका उत्पन्न होती है, भ्रम उत्पन्न होता है। तो मैं केवल आज लाइव ऐसे जिज्ञासुओं के लिए, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए, ऐसे सतोगुणी आत्माओं के लिए आया हूँ, भक्तों के लिए आया हूँ, भगवान के प्रेमियों के लिए आया हूँ, न कि किसी विवाद में पड़ने आया हूँ। देखो, संसार में, ये सनातन विज्ञान की बात मैं प्रारंभ करता हूँ। संसार में 3 तरह के जीव होते हैं, क्योंकि यह प्रकृति ही त्रिगुणात्मिकता है। इसमें सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो 3 तरह के जीव भी होते हैं। एक तम प्रधान जीव जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, एक रजोगुण प्रधान जीव जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, एक सत्व प्रधान जीव जिनमें सतोगुण की प्रधानता होती है। तो जो तम प्रधान जीव हैं, जिनमें तमोगुण की प्रधानता है, उनके चित्त की जो स्थिति होती है, अंतःकरण की जो स्थिति होती है, मन की जो स्थिति होती है, वो होती है, उसको कहते हैं मूढ़ चित्त। मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस में वो रहते हैं, अंग्रेजी में इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में लोग रहते हैं। अधिकांश लोग इस मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं। तो ये मूढ़ चित्त वालों के लिए तो कहा गया कि फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिल ही बिरंच सम। मतलब बेत के पौधे पर अगर बादल पानी की जगह अमृत की वर्षा कर दे तो बेत एक ऐसा वृक्ष है जिसमें न फूल आते हैं न फल लगता है। तो वैसे ही जब तमोगुण की बहुत प्रधानता हो जाती है जीव में,
तो उसका चित्त मूढ़ हो जाता है और वैसी स्थिति में उसका जीवन आहार निद्रा भय मैथुन तक ही सीमित रहता है, इससे ऊपर वो सोच ही नहीं सकता। तमोगुण में आलस्य होता है, प्रमाद होता है। आलस्य कहते हैं शरीर की सुस्ती को, प्रमाद कहते हैं मन की सुस्ती को। तो इसमें तो इस चित्त में, इस मूढ़ चित्त में, चेतना के इस स्तर पर ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है। तो ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। अब तो विज्ञान ने सोशल मीडिया के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिस पर लोग खुद ही आकर के अपना वमन करते रहते हैं, अपने तमोगुण को, अपने रजोगुण को उगलते रहते हैं। आप उनकी टिप्पणी से, उनके कमेंट से उनका अंतःकरण कैसा है आप जान सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं। तो एक तो ये लोगों की श्रेणी होती है। दूसरी श्रेणी है जीवों की जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। जब रजोगुण की प्रधानता होगी तो आहार निद्रा भय मैथुन तो यहां भी चाहिए, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। जब रजोगुण का चेतना में उत्कर्ष होगा तो फिर सत्ता भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए और शासन करने की इच्छा भी होती है, अनंत कामनाएं, अनंत इच्छाएं। ये रजोगुण चित्त की विशेषता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में मोड ऑफ एक्शन। तो जब रजोगुणी चेतना का उत्कर्ष होता है तो जीव माने व्यक्ति इतना बेचैन रहता है, उसका चित्त का जो स्तर होता है उसको कहते हैं विक्षिप्त चित्त। तो ये विक्षिप्त चित्त में डिल्यूजन होता है, इसमें ज्ञान टिकता नहीं। मतलब तमोगुणी जीव में ज्ञान का प्रवेश ही नहीं होता है। अगर ब्रह्मा भी गुरु बन करके आ जाए, देखिए उदाहरण के लिए रावण तो जात का है ब्राह्मण, और गुरु और इष्ट उसके हैं शिव, जो आदि गुरु हैं। तो शिव जैसे इष्ट को और शिव जैसे गुरु को मानते हुए, उनकी पूजा करते हुए भी रावण तम प्रधान होने के कारण, रज प्रधान होने के कारण किसी की बात मानता है, विभीषण की बात मानता है, मंदोदरी की बात मानता है? वो नहीं मानता कि राम भगवान है। और उसका अंत आप जानते हैं कैसे होता है। तो वो जाति से ब्राह्मण है, लेकिन चेतना के स्तर पर उसकी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। वो घोर तमोगुणी है, घोर रजोगुणी है। तो तम प्रधान चित्त में ज्ञान की गति नहीं है, रज प्रधान चित्त में ज्ञान टिकता नहीं है। तीसरी जो श्रेणी है जीव की, वो है सत्व प्रधान जीव, जिसमें सतोगुण का उत्कर्ष है। जब सतोगुण का उत्कर्ष होता है तो जो चित्त की क्वालिटी होती है उसको कहते हैं निरुद्ध चित्त। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, समझने के लिए बोलेंगे मोड ऑफ गुडनेस। जब सतोगुण की प्रधानता जीव में होती है, अब कैसे सतोगुण बढ़ेगा, कैसे उसकी प्रधानता होगी, वो एक अलग विषय है। वो होता है पूर्व जन्म के संस्कार से होता है, गुरु की कृपा से होता है, साधना से होता है, सत्संग से होता है, स्वाध्याय से होता है, उसके बहुत साधन बताए गए। तो जब सतोगुण की प्रधानता जीव में होगी तो उसका चित्त होता है निरुद्ध चित्त। तो यहां अब आहार निद्रा भय मैथुन ये गौण पड़ जाते हैं। यहां से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा होती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। यहां से दर्शन की शुरुआत होती है, यहां से दृष्टि बिल्कुल साफ हो जाती है, यहां विवेक बहुत दृढ़ हो जाता है, पौढ़ हो जाता है। वो सत्य को सत्य देख लेता है और गलत को गलत देख लेता है। तो केवल सतोगुणी प्रधान जो जीव हैं वही इस प्रकार से चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि यहां आत्मा का प्रकाश होता है, यहां ज्ञान का प्रकाश होता है, कोई यहां कंफ्यूजन रहता नहीं। तो ये स्थिति है। पहले इस तीन तरह के जीव होते हैं, इस बात को समझना होगा। तो तम की जिसमें प्रधानता है तो उसी के लिए शूद्र कहा गया। जैसे रावण है, जात से ब्राह्मण है, लेकिन तमोगुण की प्रधानता के कारण वो ब्राह्मण का होते हुए, जन्मना ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस है, तमोगुणी है, तो उसका नाश हुआ। रज की प्रधानता से क्षत्रिय शूद्र होते हैं, सत्व की प्रधानता के कारण ब्राह्मण होता है। तो देखो, सत्व की जब प्रधानता होगी तब वो ब्राह्मण होगा। अब रैदास का सुन लो,
दलित आज की भाषा में कहें, राजनीतिक भाषा में, तो दलित, और जो शास्त्रों की भाषा है उस भाषा में बोले तो शूद्र जाति के थे। लेकिन सारे ब्राह्मण उनके आगे लेट गए, गंगा को कठौती में पैदा किया, आवाहन करके बुलाया। तो रैदास को क्या कहिएगा आप, चेतना के जिस स्तर पर हैं, रावण चेतना के उस स्तर पर नहीं है। रैदास सतोगुणी चेतना में है, रावण ब्राह्मण होते हुए तमोगुणी चेतना में है। वाल्मीकि को क्या कहिएगा, रसखान तो मुसलमान होते हुए, ताजबाई का नाम सुने होंगे, मुसलमान होते हुए, सबरी पुरानी भाषा में कहें तो शूद्र होते हुए भी, ये देखिए उद्धव जी जादव होते हुए भी, कबीर जी मुसलमान होते हुए भी। तो मैं रैदास का उदाहरण दे रहा हूं, सबरी का उदाहरण दे रहा हूं, वाल्मीकि का उदाहरण दे रहा हूं, मैं कबीर, ताजबाई, रसखान का उदाहरण दे रहा हूं। ये चेतना के जिस स्तर पर थे, इनके अंदर आत्मा का प्रकाश था, ये उस ब्रह्म तत्व को समझते थे। ये इसलिए पूजनीय भी हैं, आदरणीय भी हैं, ये हमारे आदर्श भी हैं, और पूरी सनातन धर्म के मानने वाले जो जनता है, इस सबके आदर्श हैं, सबके लिए आदरणीय हैं। और जिस तुलसीदास के बारे में बातें होती हैं तो उनकी कुछ चौपाइयों को उद्धृत किया जाता है, तो उसके संदर्भ को भी समझ करके उसका उल्लेख करना चाहिए। कहां कोई इस बात का उल्लेख करता है कि तुलसीदास ने ही तो लिखा कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। राम का दरवाजा सबके लिए खोल दिया, कहा कोई जात हो, यहां जात की कोई चिंता नहीं, जात पात कोई पूछने वाला नहीं। भगवान के दरबार में जो भगवान से प्यार करता है वो भगवान का हो जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम को केवल प्रेम से मतलब है, उनको जाति पाति से मतलब नहीं, क्योंकि हम सब राम के ही बच्चे हैं। हमारा डेस्टिनेशन एक ही है, हमारा ओरिजिन भी एक ही है। भगवान देखो, हिंदुओं का भगवान अलग, मुसलमानों का भगवान अलग, वैश्य का भगवान अलग, क्षत्रिय का भगवान अलग, ब्राह्मण का भगवान अलग, शूद्र का भगवान अलग। हिंदुओं में अनेक उपजातियां हैं, हजारों। अगर सबके भगवान अलग अलग हो जाएं तो पता नहीं कितने लाखों भगवान हो जाएंगे, और रोज भगवान लोगों में आपस में मारा मारी होगा, और हम लोगों को गुहार लेकर जाना पड़ेगा। तो भगवान कैसे दो हो सकता है? जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, पहाड़ बनाया, समुद्र बनाया, पर्वत बनाया, जिसने करोड़ों करोड़ों ये तारे और सितारे बनाए, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, वो शक्ति तो कोई एक ही हो सकती है। नाम उसका चाहे जो कोई दे दे, लेकिन वो शक्ति तो एक ही है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने उनको बनाया, उसी ने आपको बनाया, उसी ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया। तो हम सबका बाप वही है। ये बात मानिए तब भी सच है, न मानिए तब भी सच है। देखिए, कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। हमारे सनातन में तो भगवान का मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। हमारा भगवान तो सबरी शूद्र जाति की है, उसके यहाँ जाकर के जूठे बैर खाता है, और इसको लिखने वाले और कोई नहीं, वही तुलसीदास हैं। वही लिखते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। वही लिखते हैं कि कह रघुपति सुनि भामन बाता, मानहु एक भगत के नाता। और वही लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। अब सुनिए जरा, तुलसी कौन है और मानस क्या है। देखो, नाभादास को ब्रह्मा का अवतार कहा जाता है, और इन्होंने तुलसीदास का जो चरित्र लिखा है, इनके बारे में लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। भक्तपाल में इसको पढ़ना चाहिए, हर आदमी को पढ़ना चाहिए। और स्पष्ट है, उन्होंने बताया है कि वाल्मीकि तुलसी भय, वही वाल्मीकि जी तुलसी हुए हैं, उन्हीं का पुनर्अवतार हुआ है। क्योंकि हमारे यहां तो पुनर्जन्म की अवधारणा है सनातन में ना। आत्मा की अमरता का सिद्धांत सनातन ने ही पूरी दुनिया को दिया है। तो आत्मा अजर है, अमर है, जीव का कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है, यह अवधारणा तो सनातन ने दिया है ना। तो वही वाल्मीकि तुलसी भय, ये नाभादास ने लिखा, जिन्होंने ब्रह्मा का अवतार कहा जाता है। और जब इनका पालन पोषण करने वाली दाई माँ भी मर गई, माँ तो मर ही गई थी जन्म लेते ही, तो साक्षात अन्नपूर्णा ने इनका पोषण किया।
ब्रह्मज्ञानी संत से दीक्षा ली, राम कथा सुनी, हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, राम दरबार का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, और शिव जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश पर उन्होंने श्री रामचरित मानस का प्रकाशन किया। एक और बात बताते हैं, साधुओं में एक भाषा चलती है, भैया आपने कितनी नौका भर ली, मतलब कितनी नौका माने नाव भर ली, इसका मतलब होता है कितना आपने भगवान नाम का जाप कर लिया। 99,99,99,999 भगवान नाम जप करने पर एक नौका भरी मानी जाती है। मतलब 1 अरब भगवान नाम का जप हुआ तो 1 नौका भरी। ऐसे ऐसे 9 नौका भरने के बाद, यानी 9 अरब भगवान नाम जाप करने के बाद, सोचिए उस आदमी का, उस जीव का चेतना का स्तर कहां होगा। आप सोच सकते हैं उस जीव की चेतना का स्तर कहां होगा। विशुद्ध सत्वगुण में प्रतिष्ठित महाभाग श्री स्वामी तुलसी दास जी ने शिव जी के आदेश से उनके द्वारा रचे हुए रामचरित मानस का प्रकाशन किया। वो रचयिता नहीं है, प्रकाशक हैं। रच महेश निज मानस राखा। शिव जी ने इसको पहले से रच करके अपने हृदय में रख लिया था, तुलसीदास ने उनके आदेश से इसका प्रकाशन किया। और क्या है इसमें? नाना पुराण निगमागम सम्मतम जब रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी, सारे निगम आगम पुराण वेद उपनिषद संपूर्ण सनातन ग्रंथों का जो सार है, निचोड़ है, उसको इस रामचरित मानस में रखा। और आप जानते हैं रामचरित मानस लिखने के बाद सबसे ज्यादा अपमानित और पीड़ित गोस्वामी तुलसीदास को किसने किया? काशी के ब्राह्मणों ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत इनको पीड़ा दिया, बहुत अपमानित किया। वो तो कहानी आप जानते हैं कि जब शिव जी ने अपना प्रमाण पत्र दिया, शिव जी के काशी विश्वनाथ के मंदिर में सारे वेद शास्त्र और रामचरितमानस की पांडुलिपि को रखा गया, सबसे नीचे रामचरितमानस, और ताला दे करके बाहर पुरोहित लोग बैठे रहे, पंडित पुजारी सब बैठे रहे। सुबह में जब ताला खोला गया, सबके ऊपर रामचरितमानस था और उस पर शिव जी ने हस्ताक्षर किया था, सत्यम शिवम सुंदरम। अब किसी को ये किस्सा भी लग सकता है, किसी को ये गप भी लग सकता है, तो वो चेतना का स्तर के कारण है। जो तमोगुणी जीव हो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, ज्ञान का प्रवेश ही नहीं है। रजोगुणी लोगों के मन में ये बात टिकेगी नहीं, क्योंकि ज्ञान वहां टिकता नहीं। जो शुद्ध सतोगुणी हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उन्हीं को ये बात समझ में आएगी। देवता होते हैं, ये सच है। भगवान होता है, ये भी सच है। महापुरुष होते हैं, ये भी सच है। शास्त्रों के अर्थ चेतना के स्तर पर बदलते रहते हैं। तो हमारी चेतना का स्तर जब होगा, ऐसे नहीं समझ सकते। चेतना का स्तर होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। ऐसे नहीं समझते थे। एमए पीएचडी भी कर लें तो कोई वेद नहीं समझ सकता। वेद का भी कोई प्रकांड विद्वान हो जाए तो वेद को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वेद की एक एक ऋचाएं प्रत्यक्ष देवता हैं। उनका दर्शन हो सकता है, किया जा सकता है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने किया है, हर मंत्र के साथ लिखा हुआ है। इस मंत्र के दृष्टा ये ऋषि हैं, उन्होंने देखा, दर्शन किया मंत्रों के देवता को। तो ये इतना गूढ़ विज्ञान है कि अब इसको सबको समझाना ये सबके लिए है भी नहीं। तो देखो, ऐसे आत्मदर्शी संत तुलसीदास, जिन्होंने लिखा सीय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सबके अंदर वही सीताराम, वही भगवान। सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अलग अलग कोटि के लोगों की वंदना उन्होंने की, लेकिन संपूर्ण अपने दर्शन को इसी में समाहित कर लिया। वो ब्राह्मण हो तो, क्षत्रिय हो तो, वैश्य हो तो, और शूद्र हो तो, और इतना ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी जीव हो, सीय राममय
वही सीताराम है, और उस सीताराम को सबके अंदर देखते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास, भगवान को सबके अंदर देखते हैं। तो चेतना के जो इस स्तर पर आदमी है वो वो कैसे जात पात कर सकता है, कैसे छोटा बड़ा कर सकता है? वो तो सबके अंदर ईश्वर को ही देखता है। ऐसे आत्मदर्शी संत हैं महाभाग श्री तुलसीदास जी। तो ये शिव जी के आदेश से मानस का प्रकाशन इन्होंने किया है। देखो, मैं बार बार कहता हूं, इस बात को समझने की जरूरत है कि एमए पीएचडी या कोई डिग्री होने से कोई विद्वान हो सकता है, लेकिन उससे चेतना का उत्कर्ष नहीं होगा। एमए पीएचडी, अरे आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारियों को, मतलब जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं लोग, कोई जरूरी नहीं कि बड़े पद पर बैठे हुए आदमी की चेतना में भी बहुत उत्कर्ष हो, वो सतोगुणी हो, बिल्कुल नहीं। एक अनपढ़ आदमी की चेतना का उत्कर्ष भी बहुत ऊंचा हो सकता है, चेतना का स्तर पर बहुत ऊंचा। कबीर किस कॉलेज में गए थे? मीराबाई किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी? रैदास कहां से पीएचडी किए थे? सबरी कहां पढ़ने गई थी? लेकिन इन लोगों के चेतना का स्तर इतना ऊपर था, जहां ब्रह्म का प्रकाश इनकी आत्मा में था, ये अपने स्वरूप में लोग स्थित थे। ऐसे सारे लोग प्रणम्य हैं। तो चेतना में उत्कर्ष अपने कर्मों से होता है, साधना से होता है, स्वाध्याय से होता है, सत्संग से होता है, सात्विक कर्मों से, पूर्व जन्मों के संस्कार से, गुरु की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से चेतना में उत्कर्ष होता है। कोई विद्वान शास्त्रों को नहीं समझ सकता। और तुलसीदास जी ने तो एक चीज और लिख दी है ना, कि हरिहर पदरत मति न कुतर की, अतिन कह मधुर कथा रघु। ये जो रामचरित मानस है, इसको सब कोई समझ नहीं सकता। कौन समझेगा? हरिहर पदरति, भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो, यानी जो भक्त हो, अमति न कुतर्की, जिसकी बुद्धि में कुतर्क न हो। तमोगुण में कुतर्क होता है, रजोगुण में कुतर्क होता है। कुतर्क को खारिज किया जी। तर्को प्रतिष्ठा सुतय विभिन्ना, नई कर्म निर्जस्य वचः प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो जे नगत सपंथ। तर्क को खारिज किया। तर्क से ब्रह्म विद्या समझ पाओगे, तर्क से भगवान को समझ पाओगे, तर्क से सनातन शास्त्रों को समझ पाओगे, तर्क से वेद को समझ पाओगे, तर्क से रामचरितमानस को समझ पाओगे, तर्क से वाल्मीकि के रामायण को समझ पाओगे, तर्क से उपनिषद को समझ पाओगे। अरे तर्क से ब्रह्म विद्या को नहीं समझा जा सकता, तर्क से नहीं समझा जा सकता। तर्क तो छोटे छोटे प्रकृति के रहस्यों का उद्भेदन नहीं कर सकता। पहले मुर्गी हुई या अंडा, बताओ तर्क से। तुम्हारा साइंस बता देगा कि पहले मुर्गी हुई तो अंडा कैसे, अंडा हुआ तो मुर्गी कैसे, कौन हुआ पहले, वृक्ष हुआ या फल? ये आपके पास, साइंस के पास इसका जवाब है, उत्तर है। पहले मुर्गी के पहले अंडा, पहले वृक्ष की पहले फल। साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, तर्क के पास इसका जवाब नहीं है जवाब। तो तर्क से हर चीज नहीं समझ में आ सकता, इस बात को समझने की जरूरत है। और पढ़कर कोई तार्किक हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन उसकी चेतना में उत्कर्ष होगा ये संभव नहीं है। इसीलिए तुलसीदास ने साहब लिखा, जे श्रद्धा संबल रहता नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगमति, जिन्हें प्रिय रघुनाथ। सीधे बोल दिया, जिनमें श्रद्धा नहीं है, जिनकी शरणागति नहीं है भगवान के चरणों में, संतों का साथ नहीं है, तिनका मानस अगमति, उनके लिए ये मानस एकदम अगम है, इसमें गति ही नहीं है, कुछ खोपड़ी में जाएगी नहीं बात, ये संभव ही नहीं है। श्रद्धा किसको कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा। शास्त्रों की बातों में दृढ़ विश्वास होना, अपने सदगुरु की बातों में दृढ़ विश्वास होना, इसी को श्रद्धा कहते हैं। तो जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, और भगवत प्राप्त संतों का सत्संग जिसको उपलब्ध जीवन में नहीं हुआ,
वो कभी भी रामचरितमानस को नहीं समझ सकता। तो अब बताओ हमको कि जिस व्यक्ति ने तुलसीदास या मानस के विरोध में बोला, आज मैं एक वीडियो देख रहा था उत्तर प्रदेश से, कहीं तुलसीदास के बारे में कहा था कि महान पाखंडी थे, मानवता के विरोधी थे, इत्यादि इत्यादि। मुझे तो उस बात को दोहराने में भी पाप लगेगा क्योंकि मेरी आस्था अलग है। लेकिन जो लोग तुलसीदास या रामचरितमानस के विरोध में बोलेंगे उसकी आप जीभ काट लीजिएगा, बोलिए। और जो लोग राम को नहीं मानते हैं उनकी आप गर्दन उतार लीजिएगा। ये बोलिए कहां का उचित है भाई? हो सकता है बोलने वाला अज्ञानी हो तो आप ज्ञानी होकर अज्ञानी का प्राण ले लेंगे। हो सकता है बोलने वाले ने किसी शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए ही बोल दिया हो, तो राजनीति करने वाले दूसरे के पक्ष के जो लोग हैं उनको उसको गाली नहीं, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हें भी किसी ने राजनीति का एक नया मजबूत मुद्दा दे दिया। उनको तो कृतज्ञ होना चाहिए। हाँ, कुछ श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, आध्यात्मिक जीव हैं जो दुखी होते हैं इस तरह की टिप्पणी जब की जाती है हमारे महापुरुषों के विरुद्ध या हमारे सनातन ग्रंथों के विरुद्ध। उन्हें जरूर पीड़ा होती है। तो मैं तो कहूंगा कि उन्हें भी दुखी होने की जरूरत नहीं। अगर सचमुच वे ज्ञानी हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, तो उन्हें तुलसीदास और मानस पर प्रतिकूल जो टिप्पणी करने वाले हैं उनके भीतर भी उसी ब्रह्म को देखना चाहिए जैसे तुलसी देखते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो ऐसे लोगों को मुस्कुरा देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिकूल टिप्पणी करते हैं वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, तमोगुणी है, रजोगुणी है। उनकी बातों का बुरा क्या मानना। किसी बहस विवाद कुतर्क से रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, वेद, उपनिषद, पुराण और सभी सनातन ग्रंथों का महत्व कम न होगा। किसी के मानने या नहीं मानने से राम की सत्ता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि राम परात्पर ब्रह्म हैं। वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। ये सृष्टि के पहले भी थे, ये सृष्टि के साथ भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। उनको अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे आधार की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके बिना किसी भी जीव का कोई आधार नहीं है। तो देखो, सनातन सत्य है, राम सत्य हैं, तुलसी, वाल्मीकि, रैदास जैसे, कबीर जैसे और अनगिनत महापुरुष हुए हैं। देखो, ये सब महापुरुष दिव्य हैं, उनकी दिव्यता भी शाश्वत है। मानो तो न मानो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कलयुग का प्रभाव है। जो आज हो रहा है वो होना ही था। यह सब सनातन ग्रंथों में 5000 वर्ष पहले ही लिख दिया गया है कलयुग के प्रसंग में। इसलिए जो श्रद्धालु भक्त हैं, उन जिनके लिए मैं ये आज लाइव आया हूं, उनसे अनुरोध करूंगा, दुखी मत होइए, विवाद में नहीं पड़िए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी के अमंगल की कामना मत कीजिए, आनंद लीजिए, भजन कीजिए, विवाद से बचिए, सबके कल्याण की कामना कीजिए। जो तुलसीदास के बारे में या रामचरितमानस के बारे में जो विरोध में भी बोल रहा है कोई व्यक्ति, वो भी तो हमारा भाई है, ईश्वर का ही पुत्र है। मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, मोड ऑफ एक्शन में है, वो मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है। कौन जानता है उसके जीवन में कब क्या परिवर्तन आ जाए, कब भीतर क्या विस्फोट हो जाए और बहुत बड़ा महात्मा बन जाए। इसलिए उसके अंदर भी वही दिव्य तत्व है, उसका आदर करिए। इसलिए किसी की गर्दन काटना, किसी की जीभ काटना, ये बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि हम सारे जो श्रद्धालु भक्त हैं उनको हमें यही कहना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका, जो आस्तिक हैं उनका, जो नास्तिक हैं उनका, जो राम को न मानते हैं उनका, जो राम को मानते हैं उनका, जो तुलसीदास रामचरितमानस को नहीं मानते हैं उनका, जो मानते हैं उनका, पापी हैं उनका, पुण्यात्मा है उनका, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे। मैं अज्ञानी, मैं किसी को बुद्धि देने के योग्य नहीं हूं।
बहुत लोगों ने आग्रह किया था कि रामचरितमानस और तुलसीदास के विषय में आपकी क्या समझ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि रामचरितमानस, ये उसके फॉर्म को किस्सा कहानी पे मत जाइए, उसका कंटेंट ये है कि जीवन का सबसे जो अंतिम लक्ष्य है परमानंद प्राप्त कराना, मुक्ति से भी ऊपर, उस परमानंद की चाबी है श्री रामचरितमानस, चाबी है। कैसे है इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज तो सबको मैं इतनी ही छोटी सी मतलब इतनी ही सारी बातों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे। सबको मेरा प्रणाम। और मुझसे कोई क्षमा हुई हो, गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो, तो हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगता हूँ। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। मुझे क्षमा कर देना। मैंने किसी को दुखी करने के लिए, किसी का खंडन, किसी का मंडन, किसी का समर्थन, किसी का विरोध करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया। प्रणाम। जय श्री राम।